अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप हमेशा की तरह आप लोग बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। हम लोग काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे हाईवे जाने के लिए, लेकिन कोई ना कोई वजह ऐसी आ जाती जिसकी वजह से हम वहाँ नहीं जा पा रहे थे। ज़्यादातर प्लान्स मेरी फ्रेंड के साथ ही होते हैं और किस्मत से जो है हम दोनों को हमारे हस्बैंड्स भी हमारे जैसे ही मिल गए हैं, तो हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। बस ये होता है कि कभी ये होता है कि बस फ्री होना मैटर करता है, कि कभी ये होता है कि मैं कभी बिज़ी होती हूँ, कभी वो बिज़ी होती है। तो हम लोग जैसे ही फ्री होते हैं तो बस फिर हम कोई प्लान रख लेते हैं। जब से हमारा हाईवे का प्लान बन रहा था, उसके दरमियान में हमारे कितने सारे प्लान्स हुए जो कि अकम्प्लिश भी हो गए। लेकिन बस हाईवे का था कि अभी तक पेंडिंग में था और फाइनली जो है अब हम जो है वहाँ जा रहे हैं। रास्ते में यहाँ हम टक शॉप पे रुके हैं, तो हम लोग यहाँ से कुछ स्नैक्स लेंगे। इतनी देर में जो है ये यहाँ नमाज़ का भी टाइम हो गया है, तो जो हमारे हस्बैंड्स हैं वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ लेंगे। आज तो हम बिल्कुल ही टाइम पे निकले थे, लेकिन फिर भी जो है हम लोग लेट हो ही गए हैं। आज हम लेट अपनी वजह से नहीं, बल्कि हम ट्रैफ़िक की वजह से हुए हैं और हम बहुत ही देर तक ट्रैफ़िक में स्टक हुए हुए थे। तो ख़ैर अल्लाह अल्लाह करके हम लोग जो है यहाँ तक ही पहुँचे हैं, ये बड़ी बात है। लेकिन फिर भी जो है बस वो होता है ना कि डे लाइट में पहुँचने वाला सीन मेरा हमेशा का, तो फिर भी हम डे लाइट में नहीं पहुँच पाएँगे वहाँ। सनसेट के बाद आसमान कितना कोई हसीन लग रहा है, ये जो पर्पल सा शेड आ रहा है, ये कितना कोई प्यारा लग रहा है। खूबसूरत आसमान और साफ़ सुथरी खुली हुई रोड जिस पे कांस्टेंट स्पीड से आप ड्राइव कर रहे हो, तो ऐसी ट्रैवलिंग का मज़ा ही अलग होता है। रास्ते में इस तरह खुला मोबाइल यूज़ करने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है मुझे, लेकिन इस वक्त जो है मैं ये शीशा बंद करके मैं सारी वीडियो जो है अपनी बना रही हूँ। बिकॉज़ एक दफ़ा मेरे कज़न के साथ हो चुका है कि वो विंडो सीट पे था और ही वाज़ यूजिंग हिज़ मोबाइल, तो बाहर से कोई आया और वो मोबाइल खींचता हुआ आगे चला गया, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। और हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। पहुँचते-पहुँचते जो कम्प्लीटली जो है यहाँ पे रात हो चुकी है और ये कितना बहुत ही ज़्यादा पीसफुल यहाँ का माहौल है और बहुत ही जो है इनका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। पहुँचने के बाद सबसे पहला काम जो हमने किया है वो हमने मेन्यू डिसाइड करा है। वैसे तो हम ऑलरेडी डिसाइड करके आए थे, लेकिन समटाइम्स होता है ना जब आप पहुँचते हैं तो फिर आपका किसी और चीज़ का भी मूड बन जाता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है फिर। वैसे तो ऑर्डर हमने इशा के बाद ही करना है, लेकिन हम डिसाइड पहले कर लेंगे ताकि जो है उस वक़्त ज़्यादा परेशानी ना हो। परेशानी इन द सेंस कि आप सोचते रहते हैं और बहुत देर तक सोचते हैं, डिसाइड करते हैं। तो जब तक आप डिसाइड करते हैं तो आप ऑर्डर देते हैं, देन उसके बाद आधे 1 घंटे बाद ऑर्डर आता है, जब तक आप भूख से बिल्कुल बेहाल हो चुके होते हैं। सिड्रा की यहाँ पे तैयारी ख़त्म नहीं होके दे रही है। वैसे यहाँ पे सर्दी भी काफ़ी थी क्योंकि खुली जगह है, तो यहाँ पे ठंडक थी अच्छी ख़ासी, तो इसलिए जो है हम लोग अपना इंतज़ाम करके आए थे घर से। हमारे एंटर होने के बाद से इस बिल्ली ने हमारा पीछा आखिर तक नहीं छोड़ा है और अब ये जो है जब हम उसको ज़्यादा लिफ्ट नहीं करा रहे हैं, हम उसको भगा रहे थे, तो ये ऊपर आके बैठ गई है। ये किस चीज़ पे निशान लगा के बैठी है कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों के अलावा कुछ भी नहीं है और अभी तक हमने कुछ ऑर्डर भी नहीं किया है, इवन पानी तक नहीं है हमारे पास। कुछ देर में हमने फिर यहाँ पे चाय ऑर्डर की है और जिसकी भलाई देखने के बाद मैंने इसको पीने से साफ़ इनकार कर दिया था। चाय मैं वैसे भी नहीं पीती हूँ, लेकिन आप जब इस तरह की जगह में जाते हैं तो आप एक जस्ट एन्जॉयमेंट के लिए आप पी लेते हैं। हसन ने अपना बिस्किट डबो के मारने के बाद चाय की खाल भी उतार ली है और यहाँ पे एक बहुत ही कोई खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है जहाँ पे हमने जगह ली थी बैठने के लिए, तो उसके बिल्कुल बैक साइड पे एक मस्जिद थी और ये इतनी कोई हसीन और ख़ूबसूरत मस्जिद है। इसकी जो छत है, छत पे जो है अल्लाह ताला के 99 नाम और हमारे प्यारे नबी के 99 नाम लिखे हुए हैं। इसके अलावा दुरूद शरीफ पूरा लिखा हुआ है और ये बहुत ही कोई खूबसूरत मस्जिद है। मस्जिद है फ़ारिस इसका नाम है और बाहर जितनी ज़्यादा सर्दी हो रही थी ना, अंदर उतना ही ज़्यादा सुकून था। बहुत ही कोई एक तो मस्जिद वैसे ही अपने आप में बहुत ही कोई खूबसूरत थी और बहुत एक सुकून सा माहौल था अंदर, बहुत सुकून था। बहुत सुकून का माहौल लग रहा था यहाँ पे और बाहर जाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन इशा हो रही थी तो और फिर सब ने नमाज़ पढ़ नहीं पाना था, तो इसलिए हमें मजबूरी बाहर जाना पड़ा। सबसे पहले फैमिली यहाँ पे पहुँचने वाली वो हम ही हैं और अभी कोई आया नहीं था, तो हमने सोचा कि हम थोड़ा-सा हर जगह यहाँ पे विज़िट कर लें पहले ही, क्योंकि फिर जब फैमिलीज़ आ जाती हैं, फुल हो जाता है, तो फिर बीच-बीच में उनके घूमना अच्छा नहीं लगता। आई एम जस्ट टू क्रेज़ी अबाउट वीडियोज़ एंड पिक्चर्स और पीछे अगर यहाँ पे रोड पे ट्रैफ़िक ना होता, तो यकीनन मैं यहाँ पे भी वीडियो बना रही होती। जितनी देर में हम बाहर टहल रहे थे, तो इतनी देर में हमें कुछ फैमिलीज़ आती हुई दिखाई देना शुरू हो गई थी।
यहाँ पे उन्होंने सेपरेशन की हुई थी, फैमिलीज़ के लिए अलग पोर्शन था और मेल पार्टी के लिए अलग पोर्शन था। और फैमिलीज़ के लिए भी ऐसा नहीं था कि जो है बहुत किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही हो, काफ़ी डिस्टेंस पे उन्होंने सबका इंतज़ाम किया हुआ था। मैं और मेरी फ्रेंड कहीं भी जाते हैं तो हम लोग उस जगह पे जाने के बाद अपने नेक्स्ट ट्रिप का प्लान करना स्टार्ट हो जाते हैं एंड आवर हस्बैंड्स बी लाइक कि यार तुम लोग क्या हो, तुम लोग थकते नहीं हो, अभी तो तुम लोग यहाँ पे आए हो, अब तुम लोग अभी से ही नेक्स्ट ट्रिप का भी प्लान करने शुरू हो गए हो। बेसिकली हम दोनों ही हाउसवाइफ हैं, लेकिन हम लोग फिर भी अपने घर की लाइफ और बाहर की लाइफ दोनों हम बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। यहाँ पे लाइटिंग इतनी अच्छी है कि जो है हमारी कोई वीडियो कोई पिक्चर हमारी ब्लर नहीं हुई है। और ये सामने मस्जिद है जिसके अंदर अभी हम गए थे। फैमिलीज़ अब आना शुरू हो गई हैं और आ भी चुकी हैं अंदर। और अब हमें बहुत शदीद वाली अब मुझे जो है ना भूख लग रही है और हम लोगों ने बस अब ऑर्डर देना है जाके। यहाँ की स्पेशलिटी है बलूची चिकन टिक्का कढ़ाई, नो डाउट बहुत ही कोई लज़ीज़, बहुत ही कोई यम्मी है। आप मतलब आप जब वो खाएँगे तो आप बाकी चीज़ें भूल जाएँगे लिटरली। ऑर्डर हो चुका है, अब हम थोड़ा थक हार के यहाँ बैठे हैं क्योंकि भूख बहुत शदीद है और अब चलने फिरने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। और हसन के मुताबिक जब बहुत तेज़ भूख हो तभी ऑर्डर करना ताकि सही से खाया जाए, तो क्या भी सही रहते वैसे। तो बस अब सिर्फ वेट है कि खाना आ जाए जल्दी। ठंड यहाँ पे बढ़ती जा रही है और इस ठंड का मज़ा अपना अलग ही होता है। कहीं भी बाहर जाती हूँ तो कोशिश मेरी पूरी यही होती है कि मैं वहाँ पे एक-एक एरिया को प्रॉपर कवर करूँ। ये जो जालियाँ बनी हुई हैं इसके बैक साइड पे पूरा वज़ू का एरिया बना हुआ है और मस्जिद की एंट्रेंस भी यहीं से ही है। और इन जालियों के पीछे जो है जेंट्स के लिए एरिया बना हुआ है और ये इतना डिस्टेंस पे और इस तरह से बनाया हुआ है कि यहाँ पे फैमिलीज़ की जो है प्राइवेसी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो रही है। काफ़ी देर तक टाइम वेस्ट करने के बाद जो है हमें जो है ख़्याल आया कि ना हमारे पास सैनिटाइज़र है, ना हमारे पास वाइप्स हैं। तो फिर हम उसके लिए हम निकले तो रास्ते में मुझे ये आइसक्रीम पार्लर मिल गया छोटा-सा, तो यहाँ से कुल्फ़ी लेके खाई जो कि बहुत ही कोई मज़े की थी। और फिर हमने यहाँ से हमने वाइप्स वग़ैरह लिए हैं क्योंकि हम लोग कुछ भी लेके नहीं आए थे और बिल्कुल दिमाग से ही निकल गया था ना रखना। कुल्फ़ी मैंने ले जाके मैंने हसन को भी खिलाई और हसन को सर्दी बहुत लग रही थी और वो मस्जिद में जो है बिल्कुल शॉल वॉल पहन के बैठे हुए थे, लेकिन उनको मैंने कुल्फ़ी खिलाई। और क्योंकि अगर वो नहीं खाते तो वो मिस कर देते क्योंकि बहुत ही मज़े की थी। और वैसे भी थोड़ी-सी बेहतियाती कर लें तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुल्फ़ी खा लूँगी, थोड़ी-सी मुझे तसल्ली हो जाएगी। वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें थी लेकिन मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा क्योंकि भूख ख़राब हो जाती है। तो बस ये आइसक्रीम को देख के, आइसक्रीम पार्लर को देख के मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। तो मैंने एक छोटी-सी कुल्फ़ी तो ले ही ली। लेकिन फिर भी मुझे तसल्ली नहीं हुई और भूख है कि बढ़ती जा रही है और खाना हमारा आ नहीं रहा है। जैसे ही प्लेट्स आ जाती हैं तो खाना आने की उम्मीद थोड़ी बढ़ जाती है। मेरी बेज़ार शक्ल को आप लोग इग्नोर करें। इसको देख के मैं बहुत एक्साइटेड हो गई, चलो खाना आ गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रायता है जो कि बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया हुआ है और ये हमारे पराठे आ गए हैं और ये जो ढकी हुई रखी है ये हमारी बलूची टिक्का कढ़ाई। और देख के ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा ये कितने मज़े की है। घर पे आप लोग बनाना को ज़रूर ट्राई करें, लेकिन आप यहाँ आके भी ज़रूर खाएगा क्योंकि घर के टेस्ट में और यहाँ बाकी जो बाहर है यहाँ के टेस्ट में बहुत डिफरेंस होता है। तो यहाँ आके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 1 केजी है ये और ये 5 टू 6 लोगों के लिए बिल्कुल जो है इनफ है। सब कुछ खाने पीने के बाद अब वही होगा जो हमेशा होता है, घर जाने की तैयारी। तो व्लॉग मैं अपना फिर यहीं पे एंड करती हूँ। मेरा मोबाइल भी बेचारा बहुत थक चुका है और अब बस वो डेड होने वाला है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
है।